एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर आपका हमारे YouTube चैनल पे। एनसीईआरटी कंक्लूजन में आज का हमारा टॉपिक है धातु तथा अधातु के बारे में। तो आइए सेशन को चालू करेंगे और चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले अपन इस टॉपिक में पढ़ने जा रहे हैं भौतिक गुणधर्म के बारे में। किसके भौतिक गुणधर्म? धातुओं के भौतिक गुणधर्म और अधातुओं के भौतिक गुणधर्म के बारे में। बहुत सारे सवाल यहाँ से आपसे पूछे जाते हैं, किस प्रकार पूछे जाते हैं, सभी चीजें आपको बता दी जाएगी। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालिए भौतिक गुणधर्म, और भौतिक गुणधर्म में भी आप सब हेडिंग डालिए मेन हेडिंग धातुओं के भौतिक गुणधर्म, धातुओं के भौतिक गुणधर्म। ठीक है, आइए तो पहला पॉइंट देखो, समझने का प्रयास करना। धातुएं अपने शुद्ध रूप में, धातुएं शुद्ध रूप में कैसी होती है? चमकदार होती है। कैसी होती है? चमकदार होती है। किस रूप में? अपने शुद्ध रूप में। धातुएं अपने शुद्ध रूप में चमकदार होती है। धातुओं के इसी गुण को क्या कहा जाता है? धात्विक चमक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धात्विक चमक कहा जाता है। तो भौतिक गुणधर्म अपन पढ़ रहे थे धातुओं का, इसमें अपन ने पहला पॉइंट क्या पढ़ा? धातुओं में धात्विक चमक पाई जाती है। धात्विक चमक क्या होती है? धातुएं अपने शुद्ध रूप में चमकदार होती है, तो उनको धातुओं के इस गुणधर्म को क्या कहा जाता है? धात्विक चमक कहा जाता है। पहला पॉइंट क्लियर हो चुका है। सवाल आपसे किस प्रकार पूछा जाएगा यह भी हमने आपको बता दिया। नंबर दो पॉइंट लिखिए, धातुएं सामान्यतः कठोर अवस्था में पाई जाती है। धातुएं सामान्यतः कठोर अवस्था में पाई जाती है। यह आपको दूसरा पॉइंट भी लिखना है, में पाई जाती है। आसान पॉइंट है, इसमें आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अब आता है हमारे पास तीसरा पॉइंट हमारे पास क्या कहता है? धातुएं आघात वर्ध्यता का गुण पाया जाता है। अब व्हाट इज आघात वर्ध्यता? अब आप पूछेंगे आघात वर्ध्यता क्या होती है, तो सुनिए, धातुओं को पीट कर क्या किया जाता है, अर्थात पीट कर क्या किया जा सकता है? उनको चादरों के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। धातुओं को पीट कर क्या किया जा सकता है? चादरों के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। धातुओं के इस गुण को क्या कहा जाता है? आघात वर्ध्यता कहा जाता है। ठीक है, ये हो गई हमारी तीन बातें। नंबर 4 बात लिखिए, तन्यता। नंबर 4 पॉइंट आता है हमारे पास तन्यता। वही पॉइंट, धातुओं को लंबे तारों के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। धातुओं का यह गुण क्या कहलाता है? तन्यता कहलाता है। अब इसमें दो पॉइंट है। पहला पॉइंट लिखिए, सर्वाधिक तन्य धातु। सर्वाधिक तन्य धातु, सर्वाधिक तन्य धातु कौन सी है? तो सर्वाधिक तन्य धातु है सोना। कौन सी है? सोना। ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर हो चुकी है। और इस बात का एक और पॉइंट लिखिए, 1 ग्राम सोने की सहायता से, 1 ग्राम सोने से अपन कितना लंबा किलोमीटर तार लंबा तार बना सकते हैं? 2 किलोमीटर लंबा, 2 किलोमीटर तक लंबा तार बनाया जा सकता है, बना सकते हैं। तो सर्वाधिक तन्य धातु कौन सी हो गई? सोना। बहुत बार आपसे सवाल पूछा जाता है। और 1 ग्राम सोने की सहायता से अपन कितना लंबा तार बना सकते हैं? लगभग 2 किलोमीटर तक लंबा तार बनाया जा सकता है। तो पहला पॉइंट अपन ने पढ़ा चमकदार, अर्थात धातुएं धात्विक चमक पाई जाती है। नंबर 2 पॉइंट पढ़ा अपन ने, धातुएं सामान्यतः कठोर अवस्था में पाई जाती है। नंबर 3 पॉइंट पढ़ा, धातुओं में क्या है? आघात वर्ध्यता, अर्थात इनको पीटकर चादर के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। नंबर 14 पॉइंट तन्यता, सर्वाधिक तन्यता अर्थात क्या है? धातुओं को क्या है? लंबे तारों में खींचकर लंबे तारों में परिवर्तित किया जा सकता है। सर्वाधिक तन्य धातु कौन सी है? सोना है। और 1 ग्राम गोल्ड से कितने किलोमीटर लंबा तक तार बनाया जा सकता है? 2 किलोमीटर तक लंबा तार बनाया जा सकता है। ठीक है, यहाँ तक की बातें क्लियर हो चुकी है। नंबर 5वां पॉइंट लिखने का प्रयास कीजिए। आइए देखो, धातु ऊष्मा की सुचालक होती है। धातु ऊष्मा की सुचालक होती है। ये हमारा 5वां पॉइंट आ गया, धातु ऊष्मा की सुचालक होती है। ठीक है, एग्जांपल लिख लीजिए इसके। बेस्ट एग्जांपल देखो, Ag और कॉपर ऊष्मा के दो सबसे अधिक सुचालक है। कौन कौन सी दो धातुएं? एक तो चांदी और एक कॉपर। चांदी और कॉपर। ठीक है, यहाँ तक के पॉइंट क्लियर हो चुके हैं। अगला पॉइंट लिखने का प्रयास कीजिए। तो
देखो पहला पॉइंट आ गया धात्विक चमक, दूसरा आ गया धातु में सामान्यतः कठोर अवस्था में, तीसरा आघातवर्ती है, चौथा आता है तन्यता का, पांचवा आता है धातु है ऊष्मा की सुचालक होती है, और आपको एग्जांपल बता दिया गया है। इससे आगे पॉइंट लिखने का प्रयास करेंगे। आइए देखो अब अपन लिखेंगे एक लास्ट पॉइंट है, देखो और लास्ट पॉइंट को बोला जाता है सोनोरस। सोनोरस, व्हाट इज सोनोरस, क्या होता है, यह धातुओं का कौन सा गुण है। तो लिखिए देखो, जब धातुएं किसी कठोर सतह से टकराकर, जब धातुएं किसी कठोर सतह से टकराकर क्या उत्पन्न करे, आवाज उत्पन्न करे, क्या उत्पन्न करे, आवाज उत्पन्न करे, धातुओं के इस गुण को क्या कहा जाता है, सोनोरस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सोनोरस कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, बहुत बार आपसे सवाल पूछा जाता है। इसी को हिंदी में क्या कहते हैं, ध्वनिक कहते हैं। धातुओं के इस गुण को क्या कहा जाता है, सोनोरस या ध्वनिक कहा जाता है। एग्जाम में आपसे क्या ध्वनिक नहीं देगा, आपको देगा सोनोरस, क्योंकि आपको क्या है ध्वनिक देगा तो आप आसानी से इसको पहचान जाएंगे। तो आपको किस क्या शब्द देता है, सोनोरस देता है। ठीक है, तो अपन ने अभी तक 6 पॉइंट पढ़े और 6 क्या है, भौतिक गुणधर्म है किसके, धातुओं के। ठीक है, आइए देखो, धातुएं सामान्यतः कठोर अवस्था में पाई जाती है, ये अपन पॉइंट अपन पढ़ चुके हैं। देखिए अब नोट डालिए और पहला पॉइंट लिखिए, नोट डालिए, पहला पॉइंट लिखिए, मरकरी को छोड़कर, मरकरी को छोड़कर सभी धातुएं रूम टेम्परेचर पर ठोस अवस्था में पाई जाती है। मरकरी को छोड़कर सभी धातुएं कमरे के ताप पर क्या में पाई जाती है, ठोस अवस्था में पाई जाती है। तो अब आपसे सवाल आता है दिमाग में, मरकरी को आपने बताया ही नहीं, मरकरी किस अवस्था में पाई जाती है, रूम टेम्परेचर पे। तो लिखिए मरकरी रूम टेम्परेचर पे काय में द्रव अवस्था में पाई जाती है। ऐसे भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है, एकमात्र धातु जो कमरे के तापमान पे द्रव अवस्था में पाई जाती है कौन सी कहलाती है, मरकरी कहलाती है। ठीक है, यहाँ तक की बातें क्लियर हो चुकी है। तो देखो यहाँ तक के पॉइंट क्लियर हो चुके हैं, तो पहला नोट आपके समझ में आ गया। नंबर दूसरा पॉइंट नोट लगाइए और लिखिए, नंबर दूसरा नोट अपन किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं, गैलियम और सीजियम। गैलियम और सीजियम दो ऐसी धातु है जिनके गलनांक और कथनांक का मान बहुत कम होता है। इनका मान इतना कम होता है, अगर अपन इनको कुछ क्षण के लिए हमारी हथेली पे भी रखेंगे तो यह कुछ ही क्षणों में क्या होने लग जाएगी, पिघलने लग जाएगी। तो इन बात दोनों पॉइंटों को भी आप याद रखेंगे। और नंबर तीसरा पॉइंट लिखिए, देखो नंबर तीसरा पॉइंट लिखिए नोट में, क्षारीय धातु। इन तीनों धातुओं का नाम आपको याद रखना, क्षारीय धातु लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। ली ना के क्षारीय धातु सोडियम, लिथियम और पोटेशियम इतनी मुलायम होती है कि, इतनी मुलायम होती है कि इनको चाकू की सहायता से काटा जा सकता है। तो यहाँ पे अपन ने देखो इतने सारे पॉइंट पढ़े। सबसे पहला क्विक रिवीजन करेंगे, आज का हमारा टॉपिक था धातु तथा अधातु के बारे में। सबसे पहला पॉइंट अपन इसमें पढ़ा भौतिक गुणधर्म को। ठीक है, फिर भौतिक गुणधर्म में सबसे पहले अपन ने धातुओं के भौतिक गुणधर्म पढ़े। पहला सवाल धातुओं के भौतिक गुणधर्म में पहला अपन ने पढ़ा धात्विक चमक को, क्लियर करा। फिर अपन ने दूसरा पॉइंट पढ़ा धातुएं सामान्यतः कठोर अवस्था में पाई जाती है। नंबर तीसरा पॉइंट अपन ने पढ़ा आघात वर्ध्यता। नंबर 4 पॉइंट तन्यता। नंबर 5 पॉइंट धातुएं क्या होती है, सुचालक होती है। नंबर 6 पॉइंट अपन ने पढ़ा सोनोरस के बारे में, अर्थात ध्वनिक, सोनोरस या ध्वनिक के बारे में। फिर अपन ने नोट डलवाया। नोट में सबसे पहला अपन ने, क्योंकि दूसरा पॉइंट अपन ने क्या पढ़ा था, धातुएं सामान्यतः कठोर अवस्था में पाई जाती है, लेकिन एकमात्र धातु जो कमरे के तापमान पे द्रव अवस्था में पाई जाती है उसका क्या नाम है, मरकरी है। नंबर दूसरा पॉइंट अपन ने पढ़ा नोट में, गैलियम तथा सीजियम दो ऐसी धातु है जिनका क्या होता है, क्वथनांक में गलनांक बहुत कम होता है, और क्वथनांक में गलनांक कम होने के कारण ये क्या हो जाता है, कुछ ही क्षण में यह पिघलने लगते हैं। ठीक है, और नंबर लास्ट पॉइंट अपन ने पढ़ा इसमें नोट में, क्षारीय धातु कौन कौन सी होती है, क्षारीय धातु लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। यह इतनी मुलायम होती है कि इनको आसानी से चाकू की सहायता से काटा जा सकता है। तो कितने सारे सवाल अपन ने पढ़े, तो हमारा ये क्या क्लियर हो गया, धातुओं के भौतिक गुणधर्म हमारे क्लियर हो चुके हैं। अगला पॉइंट अपन लिखेंगे अधातुओं के भौतिक गुणधर्म। अगला पॉइंट अपन लिखेंगे अधातुओं के भौतिक गुणधर्म। तो लिखने का प्रयास कीजिए, दोनों चीजें आज अपन क्लियर कर देंगे, भौतिक गुणधर्म धातु तथा अधातु के। देखो कितने सारे सवाल,
बिल्कुल अपन ने पढ़ा, इससे बाहर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। ध्यान रखना, बिल्कुल आपको जो पढ़ाया जा रहा है A1 पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। एसएससी रेलवे कोई सा भी सवाल साइंस का यहाँ से बाहर नहीं जा सकता। समझ में आ रही है चीजें आपके? बिल्कुल आसान भाषा में आपको पढ़ाया जा रहा है। नंबर दूसरा पॉइंट लिखिए, अधातुओं के भौतिक गुणधर्म। नंबर दूसरा पॉइंट लिखिए, अधातुओं के भौतिक गुणधर्म। तो पहला पॉइंट आता है, पहला पॉइंट लिखिए, पहला पॉइंट लिखिए। पहला सवाल आपसे ऐसे पूछेगा, एकमात्र अधातु, एकमात्र अधातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, एकमात्र अधातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, कौन सी है? वह है ब्रोमीन। कौन सी है? ब्रोमीन। तो पहला सवाल आता है, एकमात्र अधातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है कौन सी है? ब्रोमीन है। कौन सी है? ब्रोमीन है। और एकमात्र धातु जो कमरे के तापमान पे काय में द्रव अवस्था में पाई जाती है, वह अपन ने 5 मिनट पहले पढ़ी है, वो कौन सी थी? मरकरी थी। कौन सी थी? मरकरी थी। यह सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कोई सा भी एग्जाम आप देने चल जाना तो आपसे पूछा जाता है एकमात्र अधातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो दोनों चीजें जो हाईलाइट करी उन पे ध्यान देंगे। एकमात्र अधातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है कौन सी है? ब्रोमीन है। नंबर दूसरा पॉइंट लिखिए, नंबर दूसरा पॉइंट लिखिए, आयोडीन। आयोडीन अधातु होते हुए भी, आयोडीन अधातु होते हुए भी चमकदार है। आयोडीन अधातु होते हुए भी कैसा है? चमकदार है। चमकदार अर्थात धातु चमक कितनी पाई जाती है? धातुओं का गुण है, ठीक है। लेकिन अधातु होते हुए भी चमकदार है, कौन है? आयोडीन है, ठीक है। यहाँ तक की बातें क्लियर हो चुकी है। तो दोनों बातें आपसे, दोनों सवाल हमेशा पूछे जाते हैं। लिखिए नंबर 3 पॉइंट लिखिए। देखो नंबर 3 पॉइंट पढ़ेंगे अपन कार्बन के बारे में, कार्बन के बारे में, ठीक है। इसके बारे में पॉइंट लिखने का प्रयास कीजिए। देखो कार्बन एक ऐसी अधातु है, कार्बन एक ऐसी अधातु है जो विभिन्न रूपों में पाई जाती है। एक ऐसी अधातु है जो विभिन्न रूपों में पाई जाती है, विभिन्न रूपों में पाई जाती है। यही विभिन्न रूप इसके क्या कहलाते हैं? अपर रूप कहलाते हैं। विभिन्न रूपों में पाई जाती है, यही विभिन्न रूप इसके क्या कहलाते हैं? अपर रूप कहलाते हैं, अपर रूप कहलाते हैं। अब इसमें नोट डालिए, तीसरे पॉइंट में लिखेंगे अपन, हीरा कार्बन का अपर रूप है। हीरा कार्बन का अपर रूप है, अपर रूप है, ठीक है। हीरा कार्बन का अपर रूप है। और हीरा प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? हीरा है। कथनांक में गलनांक काफी उच्च, कथनांक में गलनांक काफी उच्च, ठीक है। यहाँ तक की बातें क्लियर हो चुकी है। हीरा कार्बन का अपर रूप है। और लिखिए ग्रेफाइट ऊष्मा का सुचालक है। ग्रेफाइट ऊष्मा का सुचालक है। तो ग्रेफाइट क्या है? यह भी कार्बन का एक अपर रूप है, लेकिन क्या है? ऊष्मा का सुचालक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, ठीक है। यहाँ तक की बातें क्लियर हो चुकी है। तो सबसे पहले अपन ने पढ़ा एकमात्र अधातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, ब्रोमीन। देखो अधातु होते हुए भी चमकदार है, कौन? आयोडीन है। नंबर तीसरा पॉइंट, कार्बन एक ऐसी धातु है जो विभिन्न रूपों में पाई जाती है। यही इसके विभिन्न रूप क्या कहलाते हैं? अपर रूप कहलाते हैं। ये अपने एग्जांपल पढ़ा, हीरा कार्बन का अपर रूप है। प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? हीरा है। कथनांक में गलनांक काफी उच्च होते हैं। फिर अपन ने पढ़ा ग्रेफाइट, ग्रेफाइट भी क्या है? कार्बन का एक अपर रूप है। देखो ग्रेफाइट के बारे में एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है, यह क्या होता है? ऊष्मा का सुचालक होता है। नंबर 5 और नंबर, देखो नंबर चौथा पॉइंट लिखिए इसी में, नंबर चौथा पॉइंट लिखिए। आइए, तो यही था आज का हमारा टॉपिक, यही चौथा पॉइंट था ग्रेफाइट के बारे में। कार्बन का एक अन्य अपर रूप है ग्रेफाइट, जो क्या होता है? ऊष्मा का सुचालक होता है। इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऊष्मा में सुचालक चालकता गुण किसका है? धातुओं का है। लेकिन अधातु होते हुए भी क्या है? ये ऊष्मा का सुचालक है। तो यह इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आज अपन ने पढ़ा भौतिक गुणधर्म के बारे में, आज अपन ने पढ़ा भौतिक गुणधर्म के बारे में।
भौतिक गुणधर्म पढ़ लिए अपन ने, धातुओं तथा अधातुओं के भौतिक गुणधर्म पढ़ लिए। कितने सारे सवाल अपन ने यहाँ से क्लियर करे, बिल्कुल सरल भाषा में आपको समझा दिया गया है। ऐसे आप चैनल को प्यार देते रहिए, लाइक शेयर कमेंट आप अधिक से अधिक करिए, ठीक है। चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।